मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज का जो 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूँ, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है आई एम थर्स्टी। खुदा की जिंदा कलाम में हम देखेंगे, पता पढ़े यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 और 29 आयत जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ, और वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। आमीन आमीन। खुदा की जिंदा कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा के पास बरकत हो। इसमें शक नहीं, ये आयत जो है हमने पढ़ी, उससे पहले जो आयत है उसमें जो है ये जो सारा वाक्य है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का दोपहर तक का रहा। इसी वाक्य के दौरान जब यीशु हमारे गुनाहों की सजा का दुख जो है वो उन गुनाहों की सजा भुगत रहा था जो हमने किए थे, जो मैंने और आपने किए थे, वो उन गुनाहों की सजा जो है वो भुगत रहा था। और जब खुदा यीशु मसीह ने जब अपने बेटे के ऊपर ये सारे गुनाह जो हमने किए थे, जब खुदावन ने अपने बेटे के ऊपर ये सारे गुनाह लदे हुए देखे, तो उसने अपने बेटे से अपनी आंखें फेर ली। यहां हम देखते हैं कि जब उसने अपने बेटे से अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की सजा जो है पा रहा था। क्योंकि खुदा जो है वो गुनाहगार से तो प्यार करता है, लेकिन गुनाह से प्यार नहीं करता। जब उसने अपने बेटे के ऊपर हमारे गुनाहों को लदे हुए देखा, तो उसने अपने बेटे से अपनी आंखें फेर ली। यहां हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा। ये पुकार हकीकी जिस्मानी प्यास को जाहिर करती है, जिसने सलीब की अज़ियत को बढ़ा दिया था, लेकिन हमें यह भी याद दिलाती है कि उस जिस्मानी प्यास से बढ़कर इंसानों की रूहों की निजात के लिए उसको रूहों की प्यास थी। यहां हम एक आयत देखते हैं, 29 आयत में देखते हैं, सिपाहियों ने उसको सिरका पीने को दिया। उन्होंने सूपे की शाख पर एक स्पंज को बांधा और बुलंद करके यीशु के होठों पर लगा दिया। यहां पर देखते हैं ज़ुफा। कई लोग ये सोचते हैं कि ज़ुफा क्या है। यहां पर देखते हैं कि ज़ुफा एक पौधा है जो फसा पर भी इस्तेमाल होता है। हम पढ़ेंगे खरूज 12 बाब उसकी 22 आयत जल्दी से। खुदा के जिंदा कलाम में हम देखेंगे खरूज 12 बाब उसकी 22 आयत। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबाना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए। और क्योंकि खुदा मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खोद देखेगा, तो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा। तुम उस खून को अपने दोनों दरवाजों के बाजुओं की चौखट पर लगा देना। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने इस्राएलियों को छोड़ दिया, क्योंकि उनके दरवाजों पर खुदा उनके बर्रे के खून की जो है वो मोहर लगी थी। आज भी हम अगर अपने ऊपर
खुदावन के बड़े का खून लगाते हैं, तो आज भी खुदावन यीशु का खून जो है वो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी वबाओं से, बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। वो आज भी हमारी शिफा का एवज बनता है, वो हम आज भी हमारी शिफा का वसीला बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह का खून और शिफा दोनों थे। हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती 27 बाब उसकी 34 आयत। मत्ती 27 बाब उसकी 34 आयत। पत मली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। बेशक पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। उसने वो मैं नहीं पी थी, क्योंकि ये दर्द के एहसास को मार देती है। अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर घरों में आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि जब शराब पी जाती है तो सारा कुछ भूल जाते हैं और भूल के और कहते हैं कि मतलब आपे से बाहर हो जाते हैं और किसी चीज का एहसास नहीं रहता। मसीह खुदावंद जो अपने जख्मों की वजह से टूट रहा था, उसके जिस्म पर लगातार, उसके जिस्म से लगातार खून जो है वो बह रहा था। आज हम देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जब खून ज्यादा बह जाए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि खून बहुत ज्यादा बह गया है, बचने की उम्मीद नहीं है। जब इंसान के अंदर से खून ज्यादा बह जाता है तो उसका पूरा जिस्म जो है वो तोड़ फोड़ का जो है वो सब सारा कुछ उसके अंदर हो रहा होता है। अक्सर हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बदन के अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ऐसे होता है और ऐसे होता है। यीशु को जब इतनी ज्यादा जख्मों की वजह से इतना ज्यादा उसका खून बह रहा था और उसने उस खून से होने वाले तोड़फोड़ की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा और लगातार बहता हुआ खून से होने वाली इंसानी जज्बात की तोड़फोड़ जो है वो हो रही थी। और वो उसने ये सारा कुछ, ये जो कोड़े खाए और इतनी सारी हमारी खातिर जो तकलीफें सही, उसने किसी मजबूरी में नहीं किया। मसीह खुदा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और वो ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहता था, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहता था और बल्कि अपने पूरे होश और हवास में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना चाहता था। इसीलिए वो ये बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मेरे जख्मों की आंसू के इलाज में, कि इंसान मेरे जख्मों की आंसू के इलाज में है और मेरी जो रूहानी तकलीफ है वो इंसानों की रूहों की निजात का बाहिस है। मसीह खुदावंद को दो चीजें सलीब पर पीने को दी गई। मसीह खुदावंद को दो चीजें सलीब पर पीने को दी गई और उनमें से एक चीज ऐसी थी जो मसीह खुदावंद ने चख कर भी ना देखी। जब हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि मसीह खुदावंद को पत मिली हुई मैं दी गई। पत मिली हुई मैं, और ये ऐसी चीज थी, ये पत मिली हुई मैं ऐसी चीज थी जो पहले वक्त में उन कैदियों को और उन डॉक्टरों को दी जाती थी जो बदतमीज होते थे। उन कैदियों और उन डाकुओं को दी जाती थी जो बदतमीज होते थे। आप इस चीज का, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा हम सोचेंगे कि जब किसी के हाथों पे कील ठोके जाते हैं तो क्या वो आपको दुआएं देगा? हम अपनी जिंदगी में ले लें, अगर आपको कोई नजायज, आपके बच्चे को या आपको कोई नजायज कोई बात करता है तो हम उसको दुआएं नहीं देंगे। बेशक जब किसी के जिस्म को पर कोड़े मारे जाते होंगे तो क्या वो आपको बददुआएं नहीं देगा और बुरा भला नहीं कहेगा? यहाँ हम देखते हैं
कि उस वक्त जो कैदी थे वो उनको बददुआएं देते थे, गालियां देते थे और बदतमीजी करते थे, और ये सब कुछ उस दौर के मुजरिम करते थे। लेकिन जब कोई ऐसा मुजरिम आता है, यानी यीशु मसीह वहां पे गए, जो शराफत की नफ्स है, जो खामोश है और जिसने बेबस 7 दफा अपनी जुबान जो है वो खोली, सिर्फ 7 दफा उसने अपनी जुबान खोली और वो कलमात पेश की, और उसके अलावा वो उसने खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। तो ऐसा मसलूब होने वाला था, वो ऐसा मसलूब होने वाला था। पद्मिनी हुई मैं, जब पद्मिनी हुई मैं उसके सामने पेश की गई, तो ये पद्मिनी मैं जब किसी को दी जाती थी, उस वक्त में जब डाकुओं को मसलूब किया जाता था, जब उनको सजा दी जाती थी, तो वो नशा उनको एक तरह का नशा हो जाता था। जब उनको नशा हो जाता था तो वो नशे की हालत में ही इस दुनिया से जो है वो चले जाते थे, और उनको इस चीज का एहसास नहीं होता था कि उन्होंने इस दौरान में कितनी तकलीफें जो है बर्दाश्त की। लेकिन मसीह खुदावंद के साथ ये हालत नहीं थी। मसीह खुदावंद हर एक चीज को बर्दाश्त करना चाहता था, और हर दुख को, हर गम को, हर चीज को वो अपने, वो जो दुश्मन उसके साथ कर रहे थे, वो खुली आंखों से उनके सामने देख रहा था। मसीह खुदावंद उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको देखना चाहते थे, और देख रहे थे कि मसीह खुदावंद ने जब जिस्मानी हालत में महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा जब तकलीफ में थे, जब उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था और उनके जिस्म में बहुत ज्यादा जो है वो खून की कमी हो गई और तोड़फोड़ हो गई, तो उनको प्यास लगी, उनको प्यास पानी की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। यूहन्ना का इंजील बयान उसका 19 बाब उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। जब उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो जरा देखें उसके दुश्मन ने उससे क्या दिया। जब उसने ये कहा कि मैं प्यासा हूं, तो उसके दुश्मनों ने उसको क्या दिया। उसके दुश्मनों ने उसे सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था, उसमें से स्पंज को भिगोकर उसके मुंह को लगाया। खुदा ना करे कि जब हमें प्यास लगे तो हमें सिरका पिलाया जाए, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी के तलबगार होते हैं, और हमारे बच्चे को प्यास लगे या हमें प्यास लगे, हम जल्दी से पानी पीते हैं या पानी पीने को देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको सिरका पिला दिया जाए, तो सिरका जो है वो जब इंसान के अंदर जाता है तो इंसान के अंदर सारी तोड़ फोड़ कर देता है, और इंसान के अंदर जख्म हो जाते हैं, और सारा मैदा जो है वो डैमेज हो जाता है। जब यीशु को वो सिरका पिलाया गया, तो उसकी हालत उससे भी, उसको पीने से और ज्यादा खराब हो गई। उसने मौत को कबूल किया, जो आम इंसानी सूरत में दर्दनाक है, क्योंकि जब उसके अंदर सारे जख्म हो गए, जब उसको सिरका पिलाया गया, तो ये एक दर्दनाक मौत है। तो जरा सोचें कि जब उसने वो सिरका पिया, तो जहां जहां से वो सिरका गया, उसने मसीह के अंदर क्या हाल किया होगा। उस सिरके ने मसीह के अंदर जख्म कर दिए होंगे, और जख्मों की सारी तकलीफ को और बढ़ा दिया। तकलीफ के इतने बढ़ने की वजह से मसीह खुदावंद की जो हालत थी और खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। क्यों? वो क्यों बर्दाश्त करता रहा? ये हमारे लिए सवाल है कि वो क्यों बर्दाश्त करता रहा। उसको सिरका पिलाया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके साथ इतने जुल्म किए गए, वो क्यों बर्दाश्त करता रहा? वो हमारी मोहब्बत में ये सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसको पता था कि उसने ये सारा कुछ हमारी मोहब्बत में बर्दाश्त करना है, क्योंकि वो हकीकत में प्यासा है, और उसकी मोहब्बत की प्यास ही थी जो उसे इस दुनिया में लेकर आई। मोहब्बत की वजह से उसने इस दुनिया में आकर अपनी जान दी, ताकि वो हम सबको और हमारी सबकी रूहों को अपने गले से लगाए।
लेकिन यहाँ इतना कहना काफी नहीं है कि वो हमारी रूहों का प्यासा है, क्योंकि आज हम सबको भी उसके रूह की प्यास होनी चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, उसकी तड़प होनी चाहिए, उसकी प्यास होनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में उसकी तड़प और उसकी प्यास लगाएं, उसके कलाम की प्यास लगाएं, उसकी इबादतों की प्यास लगाएं और ये आस लगाएं कि खुदावन मैं तेरी रूह का प्यासा हूँ, खुदावन मैं तेरे जिंदा कलाम की प्यासी हूँ, खुदावन मैं तेरी मोहब्बत की प्यासी हूँ, तो मेरी जिंदगी में आ और मेरी प्यास को बुझा। खुदावन इस कलाम के वसीले से आपसे कबूल करते हैं।